रियल एस्टेट ब्रांड्स के पास मार्केटिंग बजट तो होता है, लेकिन वो रिजल्ट्स के साथ फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स वाली पार्टी है वो कंटेंट क्रिएशन पे कम और प्लेटफॉर्म पे पैसा खर्चने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। मतलब हमको लगता है कि मैं पैसे जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे, मेटा पे या ऑफलाइन के जो बैनर्स होते हैं रेडियो पे, इन पे वो 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे फोकस करते चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म माध्यम है किस चीज़ का? आपके कंटेंट का। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का कंटेंट बनाते हैं और उसको उस पे 1 करोड़ रुपया स्पेंड करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार ये मेरा पैसा लगा, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। इसके बजाय आप 10 लाख का कंटेंट बनाओ। क्या आपको लगता है कि 10 लाख के कंटेंट में और 1 लाख के कंटेंट की साइकोलॉजी में या इमोशनल जिस तरीके से कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसमें फ़र्क होगा? अगर उसमें फ़र्क है ना, और उसका कंटेंट बनाने का जो म्यूज़िक है, जो आप इमोशंस ऐड कर रहे हैं, जिस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक एक अच्छा कंटेंट अगर 10 लाख का है तो वो अगले 10 लाख में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। लेकिन एक घटिया कंटेंट जो कि हमने सस्ते में, क्योंकि जो मैं एक मेजर गैप देखता हूँ अपने इंडियन या भारतीय रियल एस्टेट वालों के साथ, वो सर्विस की कोई वैल्यू करते नहीं। वो कहते हैं अरे कंटेंट सस्ते में बना लो, और सस्ता 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 वो इतना ज़्यादा सस्ता बनवा लेते हैं कि उसमें वो लाखों रुपये लगा रहे होते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म को पैसे देने में खुश हैं वो, बट एक कंटेंट को, एक अच्छा कंटेंट बनाने में खुश नहीं है। वहाँ पे उनका दिल दुखता है, उनको लगता है कि अरे पैसा नहीं, वेस्ट हो गया। अच्छा कंटेंट बनाए तो वो शेयर होता है, वो लाइक होता है, उसको लोग स्प्रेड करते हैं। जैसे आपने भी बहुत सारा कंटेंट लाइक किया होगा, शेयर करा होगा, चाहे वो पर्सनल किया हो, चाहे वो पब्लिक के लिए किया हो, लेकिन उस कंटेंट पे दम था ना, तब किया है ना आपने। और आप अपने कंटेंट पे एक पैसे का दिमाग नहीं लाना चाहते। उसमें बोलते हैं कि अरे इसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये तो कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, बस बार बार दिखाओ, बस बार बार दिखाओ। बार बार दिखाने से कुछ नहीं होता, बार बार दिखाने से लोग स्पैम कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं आपके ब्रांड को, और ऐसी जगह कंटेंट जाना शुरू करता है जो मीनिंगलेस टाइप की लीड्स आपको आनी शुरू हो जाए। अगर आप एक मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं जिसकी कॉस्ट शायद 5 लाख या 10 लाख रुपये आए, लेकिन उस पर आप अगले 5 लाख रुपये लगाओ, आपको उससे फार 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 बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और मैं इसका गारंटी आपको इस बात कह सकता हूँ, मैंने अपनी स्क्रीन पे चीज़ फील क्या करें, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, कन्वर्जन्स देखे हैं उसमें। लेकिन लोग उसमें कंटेंट पे नहीं काम करना चाहते क्योंकि एक्सपर्टीज़ की वैल्यू कम है और प्लेटफॉर्म की वैल्यू ज़्यादा लगती है लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया शिम। यानी प्लेटफॉर्म के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली। अगर आपका कंटेंट मान लो 50 लाख की, आप मोटा मोटा मान के चलो, जो 50 लाख का वीडियो बनाने वाली एजेंसी होगी और जो 10 लाख में वीडियो बना रही है, या जो 1 लाख में बना रही है, या जो 20,000 में बना रही है, तीनों में किस चीज़ का, मतलब इन चारों पाँचों टाइप की एजेंसी में किस चीज़ का फ़र्क है? थॉट प्रोसेस का फ़र्क है ना। उनके टीम स्ट्रक्चर पर, उन्होंने बनाना किस तरीके से, किस तरीके के इमोशंस उसमें ऐड करना है, किस तरीके की ऑडियंस की पर्सनलाइजेशन तो उसमें ऐड करना है, उनके माइंड में किस तरीके के विचार चलते हैं, किस तरीके का डेटा वो समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटायरमेंट वालों के लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं जो उसमें कंटेंट या करेक्टर लूँगा, रिटायरमेंट वाले लूँगा ना, और वो करेक्टर जो होंगे, अगर अच्छे एक्टर आप ले रहे हो तो उनकी अच्छी कॉस्टिंग है, वो बेयर करनी पड़ेगी। उस पर अगर आपने जो डिवाइसेस है, आप फ़ोन से बनाने बैठ जाओ और एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरे से चीज़ें बन रही है, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनती है, डायरेक्टर होता है, लाइटिंग होती है, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। अब जो कंपनी ये सब चीज़ें इक्विपमेंट रख के बैठी हुई है, जिसको इस सब चीज़ों की समझ है कि हम कैसे बनाते हैं, कास्टिंग कैसे करनी है, मतलब इस तरीके की वीडियो में मुझे किस तरीके के लोग कास्ट करने हैं, और वो एक्टर किस तरीके के होंगे, क्या वो उस पर्टिकुलर रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पे अपने आप में मेहनत लगती है और उस एजेंसी की भी कॉस्ट होती है जो इतना थॉटफुल माइंड रख रही है कंटेंट बनाने में। लेकिन ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो रियल एस्टेट के केस लोग कहते हैं अरे इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं है, तुम बस 1000 बार दिखाओ लोगों को, गलत ऑडियंस को या उनमें सही ऑडियंस को गलत कंटेंट दिखाओगे तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाए? लेकिन सही ऑडियंस को सही कंटेंट सही टाइम पे दिखाओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गलत कंटेंट सही ऑडियंस को आप 1000 बार दिखा दो, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि स्पैमिंग माइंड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और आपको इग्नोर कर देंगे। तो मेरा सिर्फ सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी काम करें अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी पे बहुत डीपली काम कीजिए, थोड़ा थॉटफुल रखिए कि किस तरीके से आपका कंटेंट बेटर तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है, और उसमें मत मैं बोलूँगा ऑप्टिमाइजेशन कीजिए या उसमें ऐसे क्रॉस करने कीजिए। कंटेंट अच्छा होगा तो शायद
10,000 का के कंपेरेटिवली जो 10 लाख का कंटेंट होगा वो शायद आपको 1-1 करोड़ के बजट ज़्यादा बेटर आपके सेव कर देगा, ना कि 10,000 रुपये वाले कोई भी छोटा सा क्रिएटिव आप बना रहे हो, किस पे आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप अपने ब्रांड के लिए कॉन्टेंट्स प्लानिंग करें, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। Where business meets meaning, everything is marketing.